Hello, class 8. Good morning, all of you. How are you? I think all are better. चलिए आप लोगों का क्लास 8 मैथ का जो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस कराया गया है, कुछ शॉर्ट वीडियोज दिए गए हैं जो आप लोगों को पीडीएफ दिया गया है, उसका एक रिवीजन क्लास फुल टू फुल ऑल इन वन। क्या है? ऑल इन वन, सबका सब एक क्लास में एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जो आप लोगों को दिया गया था फर्स्ट कंटेंट, उसको हम एक फुल टू फुल वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, पहला हमको जो पढ़ना था स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट, तो इसमें हमने डिफिनेशन लिखवाया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ए एज द प्रोडक्ट। यानी इसका कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए तब होगा जब नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव ए प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि ए मल्टीप्लाई ए था और जब इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाला गया तो ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। यानी कि ये स्क्वायर रूट इसके अंदर जो हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम 64 दे दिए एग्जाम्पल में। अब आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा सर ये तो 8 मल्टीप्लाई 8 है, यानी कि इक्वल टू 8। ठीक, चलिए स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मेथड भी होता है, किस तरह फाइंड किया जाता है, इसका दो ठो मेथड होता है। पहला मेथड हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे करना है। पहला स्टेप बोलता है कि रिजॉल्व द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर। गिवन जो नंबर दिया उसको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज कर देना है। मेक ए पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर। अब पेयर सिमिलर फैक्टर यानी 2 का 2 पेयर, 3 का 3 पेयर, 3 3 पेयर, 4 4 पेयर, ऐसे करके आपको पेयर निकालना है सिमिलर फैक्टर। टेक द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर चूजिंग वन फैक्टर आउट ऑफ द एवरी पेयर, और प्रत्येक पेयर में से वन पेयर को बाहर निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 324, तो 324 2 से इसको किए तो 162 टाइम्स जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 162 को 81 टाइम्स जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 27 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और फिर 3 से 1 टाइम। तो देखिए 324 इसको हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये दो ठो जो पेयर हैं, इन दोनों पेयर में से वन को क्या करेंगे? हम आउट ऑफ करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये 3 का पेयर में से एक ठो को निकालें, फिर ये 3 जो है दोनों इसमें से एक ठो को 3 को निकाल लेंगे, तो फिर जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हो गया क्या? 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18। यानी कि 324 किसका स्क्वायर रूट है? 18 का स्क्वायर रूट है। ठीक, चलिए आगे जरा देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, यानी 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 2 से 1764 को डिवाइड करेंगे 882 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से 802 को 882 को डिवाइड करेंगे तो 441 टाइम जाएगा। फिर 3 से 147, फिर 3 से 49, फिर 7 से 771, ऐसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो 1764 को जब करेंगे तो 1764 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमको मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक, तो इस 2 में से 1 2 बाहर आया, इस 3 में से 1 3 बाहर आया, 1 इस 7 में से 1 7 को क्या कर दिया? बाहर किया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4356। 4356 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो 4356 2 से उसी तरह डिवाइड करेंगे तो 2178 टाइम जाएगा, फिर 2 से 108 टाइम्स, ऐसे करते करते हम लोग जब निकालेंगे तो 436 का फैक्टर जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक, और जब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे? पेयर ऑफ आउट ऑफ पेयर करेंगे, तो 2 में से 2 एक तो बाहर निकला, 3 निकला और 11 निकला। इस तरह से हमारा 66 क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक ना, जो प्राइम फैक्टराइज हम लोग निकालते हैं, याद रखिएगा इधर जो नंबर होना चाहिए वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्रयास कीजिएगा कि प्राइम नंबर से ही उसको निकालें, तब आपको सही सुटेबल निकलने की कोशिश होगा। ठीक, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे देखिए
एक है कि 2025, क्या है 2025, इसको निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? तो वही प्रोसेस, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 405 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 81 टाइम, फिर 3 से 27 टाइम, और फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। ऐसे करते हुए ये हमारा प्राइम फैक्टराइज के द्वारा स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। चलिए कुछ निकाल कर हम भी दिखाया जाए। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है आपका 144, क्या है 144, इसका प्राइम फैक्टराइज निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, 144 को पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से ये जाएगा 72 टाइम्स, अब फिर 2 से ये 36 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से ये 18 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 9 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से ये 3 से 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम्स। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 2 2 3 3। ठीक, तो अब देखिए 144 को हम अंडर रूट में डालेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो फिर इसको भी अंडर रूट में डालेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, फिर ये 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, फिर ये 3 में से 1 3 बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हमको क्या बाहर निकला, 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स कि 12, यानी कि ये जो 144 जो है किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक, यानी 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखा लिया जाए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8100, क्या है 8100 का निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 8100 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए 8100 को अगर हम 2 से करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, फिर 0, फिर 5, फिर 0 होगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 0 2 5, ठीक जाएगा। फिर इसको 5 से हम लोग डिवाइड किया जाए, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 4 टाइम 0 टाइम, फिर 5 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 5 से अगर इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो कितने जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा। ठीक, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, कितने टाइम जाएगा सर, 27 टाइम। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। तो क्या मिला, अंडर रूट 8100 बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या मिलता है कि हमको ये मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इतना मिला। चलिए इस 2 में से 1 पेयर बाहर निकला, फिर इस 5 में से 1 पेयर बाहर, फिर इस 3 में से 1 पेयर बाहर, और फिर इस 3 में से 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90। आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखते हैं कैसे होता है। चलिए यहाँ पे आप लोग को जो मिला है पीडीएफ उसमें देख लीजिएगा, चाहे यहाँ पे भी आप लोग को नज़र आता होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड नज़र आ रहा है। चलिए देखिए स्टेप 1 क्या बोला है कि ग्रुप द डिजिट इन पेयर स्टार्टिंग विथ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। फिर सेकंड क्या बोला है आपको कि स्टेप 2 थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू और मोस्ट जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड। इसको हम बताएंगे कैसे कैसे स्टेप हो रहा है। पहले स्टेप पढ़ लिया जाए। स्टेप 3 में क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट of the divisor and the quotient from the first period and the bring the next period to the right of the remainder, this become the new dividend। और स्टेप 4 में क्या कर देना है, repeat स्टेप 2 and 3 till all the periods have been taken up। क्या हुआ, कुछ हुआ पता नहीं चला। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, बनाते टाइम आपको स्टेप समझ में आ जाएगा कि कैसे सर बनाना है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि 784 है, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है 784 को फाइंड कीजिए कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए एक प्रोसेस बताते हैं कैसे किया जाए।
आप दोनों तरफ इसको ऐसे डायग्राम कर लीजिए। ठीक, दोनों तरफ डायग्राम हो जाएगा। फिर याद रखिए पीछे से हम लोग पेयर लेंगे, तो ये पेयर मिला, बच गया 7, छोड़ देंगे। ठीक, अब बताइए 7 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 3 3 जा 9 हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है। तो स्क्वायर जैसे हम लोग डिवाइड में जो हो लेकर चलते हैं, जो डिवाइड हो सकता है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, उससे छोटा नहीं। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तो नहीं जा सकता, लेकिन 2 2 जा 4 जरूर जाएगा, यानी 2 टाइम्स। ठीक, यहाँ पे 2, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, और 2 टाइम्स गया है तो 2 2 जा 4 यहाँ पे हुआ। अब देखिए इस 7 में से 4 को घटाएंगे 3, ध्यान से देखिएगा 7 में से 4 घटा दिए 3, लेकिन यहाँ पे जो दोनों टाइम्स हम लोग लिखते हैं उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 4। अब ये मत कहिए कि सर मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, ऐड करेंगे, और ऊपर से जो आएगा नीचे की ओर वो पेयर में आएगा, केवल 8 नहीं 84 आएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है आपको सोचना क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 384 है। जैसे मान लीजिए कि 4 है, अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, देखिए 8, तो जो यहाँ पे नंबर होगा वही नंबर फिर से रिपीट होगा और तब मल्टीप्लाई होगा। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 6 38। देखिए आ गया कि नहीं, 48 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए यहाँ पे आपको वही नंबर रखना है ध्यान से। तो इसको पकड़ने का तरीका है कि लास्ट में 4 है, तो कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट में 4 आता है? 8 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। तो आपको 2 ठो नंबर मिल जाएंगे, तो आप 42 को 2 से करके देखिए तो आपको आएगा 4 और 8 84 आया। तो 84 तो है नहीं, यानी कि लास्ट आपको 384 है। तब आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, 384 आ गया, यानी यहाँ पे 8 तो यहाँ पे भी फिर से 8 रिपीट करेगा। ठीक, तो ये हो गया 384 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो ये हमारा कट जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट अब हमको निकालने का मिल गया कि 28 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए एक और बताते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, याद रखिएगा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम आपको बता रहे हैं। अगला है 2025। ठीक, चलिए इसको निकाला जाए 2025 को, फिर वही पेयर का ले लेंगे। ठीक, पेयर ले लिए, सर अब क्या किया जाए? तो 20, बताइए 20 किसी का स्क्वायर है? नहीं सर 20 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर कैसे होगा? 20 जब किसी का स्क्वायर नहीं है तो हो जाएगा ना। बताइए कोई ऐसा नंबर है जो उसके आसपास स्क्वायर है? यस सर है, 4 4 जा 16, 5 5 जा तो 25 हो जा रहा है, वो तो बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 4 जा 16 हो सकता है। चलो तो चलिए 4 से लेकर चलिए 4 4, यहाँ पे भी 4 टाइम्स गया 16, तो हमने बताया यहाँ पे जो होता है वो ऐड किया जाता है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 20 से 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक, 4, फिर 25, ऊपर से पेयर आया, हमने बताया है यहाँ पे वैसे नंबर को रखिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 5 है, यानी कि जो यहाँ पे लास्ट में हो उसका स्क्वायरिंग है, तो 5 के लिए तो 5 ही होगा। तो 85 में 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी 8 4 जा 40 एंड 2 42 आ गया, यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, और इसको जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे आया, वो कट गया। ठीक, यानी √2025 किसका स्क्वायर हुआ, 45 का। समझ में आया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5329, क्या है 5329, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या किया जाए, स्क्वायर रूट निकाला जाए। चलिए निकाला जाता है। ठीक, पेयर लेंगे सर, पेयर लेंगे। ठीक, अब चलिए 5329, अब बताइए 53 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? नहीं सर, उसके आसपास। तो 53 है तो आसपास में अगर देखा जाए तो 49 है और 64 है। 49 किसका है सर? तो 7 का, 7 7 जा 49 और 8 8 जा तो 64 हो जाता है। तो 64 तो सर बड़ा हो गया,
49 चल सकता है। ठीक, तो चलिए लेकर चलेंगे 777, ठीक, 49। 53 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ पे हमने बताया इसको ऐड करेंगे 14, फिर 29। हमने बताया था कि यहाँ पे ऐसे नंबर्स को रखना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद 429 है। तो चलिए यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4 कट गया। कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। तुम लोग लिख सकते हैं √5329 इक्वल टू 73। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए और भी कुछ देखा जाए, जैसे 13684 देख लिया जाए, 13684। ठीक, तो इसका भी पेयर लिया जाए, 2 2 का पेयर आ गया, एक ठो लास्ट में। 1 किसका स्क्वायर है? तो सर 1 तो 1 का ही स्क्वायर है ना। हाँ सर, तो चलिए 1 से 1 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आया हमारा 63 आया। अब यहाँ पे आपको वैसे नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 63 आए या 63 से कम आए, ज़्यादा नहीं जाना है, और वो भी लास्ट, मतलब लास्ट ग्रेटेस्ट होना चाहिए, लास्टेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर 4 करते हैं, अब अपने से सोचना होगा, 24 करते हैं तो 4 4 से 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 96 आ गया, वो तो बड़ा हो गया। 3 करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आया, अभी भी बड़ा हो गया। तो 2 रखेंगे, ठीक ना, 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हमने बताया था कि ऐड होता है, तो यहाँ पे तो ऐड होके 24 हो जाएगा। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 4 घटा 9, 5 में से 4 घटा 1, ऊपर से एक पेयर आया 84। अब यहाँ पे फिर वही काम करना है, यहाँ पे क्या रखें? तो 24 में 8 रखिए, तो 8 यहाँ पे हम रखते हैं, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 3 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 3 19 बढ़ गया 8 टाइम्स। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 16384 बराबर 128 आंसर। अब तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रोसेस से लॉन्ग डिवीजन मेथड किस प्रोसेस से किया जाता है। ठीक, यहाँ तक शायद किसी को कोई और प्रॉब्लम भी ना हुआ हो। चलिए एक और क्वेश्चन जरा देख लिया जाए, 10609। ठीक, इसको पेयर किए, इसको पेयर किए, इसको पेयर किए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 1 किसका स्क्वायर है? 1 तो 1 का स्क्वायर है। ठीक, 1 कट गया, 1 से 1 को ऐड किए 2, ऊपर से है 06, क्या रखेंगे? सोचिए, 1 भी रखते हैं यहाँ पे, 21 भी करते हैं तो 1 to 21 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो सर 0 तो रखा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल 0 रखिए, तो यहाँ पे 0, वहाँ पे भी 0 टाइम्स गया तो 0 0 0 20, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ऊपर से है 0 9, 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 3 3 3 जा 9 0 6, यानी कि हमारा क्या आया 10609 इक्वल टू √103। अब देखिए, स्क्वायर रूट पहचानने का कौन से नंबर स्क्वायर रूट हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो भी जान लीजिए। देखिए, जिस नंबर के लास्ट में, क्या हमने बोला, जिस नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, क्या बोला, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2 3 7 और जिस नंबर के लास्ट में हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब हम बोल दे कि बताओ 287 का किसका स्क्वायर है, ऐसे दे दे तो पहले ही आप काट दो कि सर ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में तो 7 है। ठीक, और एक होता है कि जिसके लास्ट में ऑड 0 आ जाए,
ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो। इसका कहने का मतलब कि अगर 10 है या 1000 है या 1 2 3 4 5 जीरो थे, देखिए एक 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, इसके लास्ट में 5 जीरो आए हैं, 1 जीरो आए हैं, ये सब ऑड जीरोज हैं। तो अगर ऐसे आते हैं तो वो सब क्या होंगे, आपको उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी आपका क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो ठीक। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, यानी स्क्वायर रूट किस में, फ्रैक्शंस में। ठीक, यस सर। चलिए देखा जाए तो स्क्वायर रूट का जो फ्रैक्शन होगा, मान लीजिए फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि 441 बाई में 961, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा। तो कोई सिंपल ही बस उसी तरह पहले 441 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और फिर 961 का निकाल लीजिए। ठीक, यस सर। तो इसका पेयर लेंगे, 2 का स्क्वायर है 4, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 यहाँ पे कट गया, 41 आया। तो कितने टाइम्स, तो सर 1 टाइम। ठीक, 41 कट गया। इसको लिया जाए तो 9 से 9 3 3 3 जा 9, ये 3 3 6, ये कट गया 61 1 टाइम्स। ठीक, ये भी कट गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर 441 बाई में 961 इक्वल टू 21 बाई में 31 हमारा आंसर। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कि फ्रैक्शन में भी अगर हो तो उसका भी हम लोग इस प्रकार निकाला जा सकता है। ठीक ना, और भी क्वेश्चन देखा जाए। हाँ सर, और भी कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए और भी देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 होल 56 बाई में 169। ठीक, 1 होल 56 बाई में 169, इसको कैसे किया जाए। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। तो 161 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 169 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 और 56 को ऐड कर देंगे तो 225 अब बाई 169। ठीक, अब चलिए 225 का निकालेंगे और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, अगर आपको याद है 225 किसका है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जिनको नहीं निकालने आता है उनके लिए हम बता रहे हैं। ठीक ना, जैसे देखिए 2 तो किसी का है नहीं, तो 1 1 1 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 में से 1 घटा 1 और ऊपर से है 25, ये 5 टाइम चला जाएगा 15, यानी 125, ये कट गया 169 1 1 1 1। ठीक, तो 1 में से 1 ऐड करेंगे 1 2 और 1 1 कट गया 69। ठीक, तो जब 69 आया तो अब इसको गया कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6, यानी 13 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना सर। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको मान लीजिए अंडर रूट में डाल दीजिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 125 बाई में 169 इक्वल टू 15 बाई में 225 आया था, 15 बाई में 13, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखा जाए, एक क्वेश्चन है कि आपको 243 बाई में 363। ठीक, तो अभी हमने बताया आगे कुछ देर पहले कि सर जिसके लास्ट में 3 हो, जिस नंबर के लास्ट में 3 हो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने बोला कि उसको मत निकालिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है, इसके लास्ट में 3 है तो ये तो नहीं होगा ना,
नहीं, लेकिन इसको अगर डिविजिबल है, यानी कि अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने लायक है, तो आप उसको क्या कीजिए, पहले क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 243 बाई में 363, तो वो क्या होगा कि आपको 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होने के बाद वो क्या आपको मिलेगा, 81 बाई में 121। ठीक, 81 बाई में 121, तो ये हो जाएगा आपको 9 बाई में 11। इसको हमने डायरेक्ट लिखा क्योंकि 9 9 जा 81 हम जानते हैं, 11 11 1 जा 11 11 जा 121, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखा जाए इसमें। यस सर, बिल्कुल सर, देखा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं कि जैसे 45 बाई में 20। ठीक, तो इसको 45 को और 20 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा √9 बाई में 4, यानी कि 3 बाई में 2 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए कि √2 होल 1 बाई में 4, यानी 4 2 जा 8 एंड 1 9 बाई में 4, 3 बाई में 2, 9 3 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो है हमको वो देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए √42.25, इसको कैसे किया जाएगा। करना तो सिंपली वही प्रोसेस है, बस जहाँ पॉइंट रहेगा वहाँ पे पॉइंट डाल देना है। 42.25 पेयर पेयर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 42 किसी का स्क्वायर है नहीं, इससे छोटा 6 6 6 जा 36। यस सर। चलिए तो 6 में 6 को ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 12, और 46 में 36, 42 में 36 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको बचेगा 6। और देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पे न लिखकर हमको लिखना है यहाँ पे, और 25 नीचे। 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 2 1 कैरी, 5 1 6। ठीक, यानी कि क्या होगा, √42.25 इक्वल टू 6.5। ठीक, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए ये है √6.4009। ठीक, तो चलिए इसको भी उसी तरह निकालेंगे, 6.4009। ठीक, 2 2 चला जाएगा, तो ये 2 से 2 टाइम्स 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक, 6 में से 4 घटा 2, यहाँ पे पॉइंट आया, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 40। 2 2 ऐड करेंगे 4। ठीक, तो 240 होगा। ठीक ना, और 240 को हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 टाइम्स ले जाएंगे, 5 5, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 10 में से 5 गया 5, इसको कैरी किया, 3 में से 2 घटा 1, ये कटा 0 9। अब ये 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, 3 3 जा 9, 0 5 3 जा 15, ये हो गया कैंसिल। तो आपको क्या बचा, 2.53। तो लिखा जा सकता है कि √6.4009 इक्वल टू 2.53 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं।
अगर आपको इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर पॉइंट है हमको नहीं आ रहा है, तो अभी हमने आपको पहले बताया कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन को निकालने का हमने अभी तुरंत बताया, ये फ्रैक्शन वाला, ये भी बताया ना फ्रैक्शन वाला, इसी के अनुसार आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये था 42.25, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा ना, तो 4225 का तो आप निकाल सकते हैं। तो जो निकालेंगे वो होगा 65। अब आई में 10 100 तो 10 का है तो 6.5, ऐसे भी कीजिएगा वही आएगा और उससे भी वही आएगा। ठीक ठीक है सर। चलिए एक हो, हम आपको एक चीज़ दिखा रहे, रूट टू जो होता है इरेशनल नंबर, उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग? रूट 2 का। कैसे निकलता है वो सीख लीजिए। ठीक, तो रूट 2 का अगर आप निकालने आ जाएगा तो रूट 3 रूट 5 रूट 7 आप सबका निकाल सकते हैं। चलिए देखिए रूट 2 का, रूट 2 को कैसे निकालेंगे। देखिए 2 लिख देंगे। ठीक, थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा। 1 से 1 टाइम्स 1, ठीक, ये 1 2। अब तो ये जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट डालकर 0 0 0 0 0 0 पेयरिंग 0 डाल देंगे। आपको मन करेगा तो यहीं तक डाल सकते हैं। हमने 3 पेयर ले लिया। ठीक, 2 में से 1 घटा 1, पॉइंट आया, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा 0 0, तो ये कितने टाइम, अब यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा। अब जो प्रोसेस बताए हैं उसी के अनुसार हो रहा है, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस को, आप लोगों को बस बताए जा रहे हैं, तो उस बस समझ जाइएगा। अभी आगे जो प्रोसेस बताएं उसी अनुसार बनेगा। ये घटा, आपको बचा 4, फिर 0 0 ऊपर से आया, इसको ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 आया तो 1 टाइम्स चला जाएगा, ये 1, तो ये हो जाएगा 281। ठीक, चलिए ठीक है सर, 1 1 2 8 2 282, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 1 1 नहीं, फिर ऊपर से डबल 0 आएगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, फिर 4 लेकर चले जाएंगे 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 11296, कट के हो जाएगा 604, और ये हो जाएगा 2428। ठीक, तो अब आपको मन करे तो और जीरोज लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब यहीं तक पॉइंट के बाद 3 नंबर लेकर छोड़ दिया जाता है, यानी रूट 2 का वैल्यू क्या होगा 1.414 आंसर। अगर आप 41 तक भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी अगर रहता है तो उसका भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ठीक,